What's up, guys? I hope you are doing well. I am Satish Rajput. Welcome to my YouTube channel, that is Gyan Sagar GS. In last class, we studied change in states. So, we studied क्या मैटर चेंज इज स्टेट. सो हमने क्या देखा इसमें, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस क्या होता है, चेंजेस होता है स्टेटस में. और हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सब्लिमेशन. सो व्हाट इज सब्लिमेशन? चेंजेस ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशंस. तो आज हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर्स. तो प्रेशर जब होता है तो उसका अफेक्ट क्या होता है. व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इनटू ए सिलेंडर. तो हमने जैसे हमने घर पे होम में जब देखा है, कुकिंग सिलेंडर देखा है, उसको हम क्या करते हैं, जो भर भर के क्या बोलते हैं, दबा दबा के जो है गैस भरते हैं. तो हम क्या करते हैं, इसको दबा दबा के गैस भरते हैं इसमें. तो उसमें उससे क्या होता है वो हमको मालूम करना है. तो उसके क्या, ड्यू टू द थिंग इंक्रीज द डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर्स. तो ये नॉर्मल क्या है, फ्री गैस है. इसको हम क्या करते हैं, सेकंड फिगर में क्या दिया है, इसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते दबाते हैं, दबा के क्या करते हैं, इसको सॉलिड बनाते देते हैं. मतलब सॉलिड फॉर्म में क्या है, पार्टिकल्स को ऐसा कर देते हैं कि वो मूव नहीं करना. जब पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो उसका क्या मतलब हो गया कि वो क्या बन गए हैं, सॉलिड स्टेट में बन गए. तो उसको क्या, हम क्या कहते हैं, गैस को इस तरह में फॉर्म करके जो है गैस भरते हैं. जैसे हम थोड़ा सा जो है गैस के माउथ पे जो है प्रेशर डालेंगे तो वो क्या करेगा, गैस निकाल लेगा. तो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर. तो प्रेशर के थ्रू हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को क्लोज लेके आते हैं. हैव यू हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सॉलिड को हम कभी आपने सुना है क्या कि इट स्टोर अंडर हाई प्रेशर. तो CO2 को क्या करते हैं, हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं. तो CO2 क्या करता है, डायरेक्टली सॉलिड से जो है गैस स्टेट में जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है. तो क्या, एट डिक्रीज द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड से डायरेक्ट जो है गैसेस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन सब्लिमेशंस. इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं. क्यों, ड्राई मीन्स उसमें पानी नहीं है, ड्राई मीन्स पानी नहीं है. आप इस तरह याद सकते हैं, ड्राई आइस मीन्स ड्राई में मीन्स पानी नहीं है, लिक्विड नहीं है. तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो सॉलिड CO2 को सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ड्राई आइस. इसके बाद हम पढ़ेंगे इवापोरेशंस. तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर्स. जैसे कि वेट क्लोज है, वेट क्लोज ड्राई अप. सो हम क्या करते हैं, जैसे ही अनकवर किसी चीज़ को हम अनकवर करते हैं, अगर वाटर है, अगर वाटर को हम कुछ कवर नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, वेपर्स में जो है इवापोरेशन चालू हो जाता है. मतलब वेपर्स में जो है पानी जो है हवा में चले जाता है, इन एयर में जो चले जाता है, उसको हम बोलते हैं वेपर्स. तो एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो हर पार्टिकल्स में क्या, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहता है, जिसके कारण जो है गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड जो है मूव करते हैं. तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. सो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, एनी क्या, चेंज ऑफ किसी भी लिक्विड से, मतलब लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने को एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड से जो है वेपर्स में कन्वर्ट होने को बिफोर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन. सो बिना हम 100 डिग्री सेल्सियस लगाने से पहले, मतलब उसको 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने से पहले, जो भी नेचुरली जो भी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन. जैसे कि हमने क्या किया, कपड़े धोए, कपड़े धो के हमने क्या किया, और इसको क्या, उसको सुखाने के लिए रख दिया. जैसे रख देंगे, मतलब खुला करके, वो क्या होने लगेगा, एवापोरेशन होने लगेगा. मतलब लिक्विड थ्रू
सॉलिड हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस लगाया, क्या उसको 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल किया क्या, नहीं, फिर भी वो क्या हो गया, मतलब लिक्विड्स टू गैसेस जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। उसी को अगर हम देखेंगे अफेक्ट क्या करता है इवापोरेशन को, अगर समझो आपने कपड़े धोने के बाद उसको क्या कर दिया, फोल्ड करके रख दिया, फोल्ड करके सुखा दिया, तो अंदर का जो पार्ट है वो इवापोरेशन होगा, नहीं होगा। वो फिर भी स्टिल अगर आप सुबह भी रखोगे शाम को निकालोगे तो क्या होगा, वो वेट ही रहेगा। हूँ अगर आपने शू वॉश किया है, शू वॉश किया है तो वो मॉर्निंग टू इवनिंग तक भी नहीं सूखता है, क्यों, इसमें स्पॉन्ज टाइप रहता है जो कि लिक्विड को जो है ऑब्जर्व करके रखता है, अपने पास रखता है, जिसके कारण जो है वो जल्दी से सूखता नहीं है। उसी तरह जो आप टी शर्ट जो है सुखाते हो, कपड़े जो सुखाते हो, उसमें जो है खुला स्पेस रहता है, तो सरफेस जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एन इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर evaporation। तो इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ evaporation इंक्रीज। तो सरफेस एरिया जैसे कपड़े का साइज आपका खुला खुला रहेगा, पतला रहेगा, तो क्या होगा, evaporation भी जो है इंक्रीज होगा। जी एग्जाम्पल क्लोज में बता दिया। फिर इसके बाद एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही अभी धूप है, गर्मी का मौसम है, तो जैसे ही हीट ज़्यादा रहेगा मतलब गर्मी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो इवापोरेशन ज़्यादा रहेगा। फिर ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, अगर आप सी के पास जाओगे, कहाँ पे, सी के पास, सी बीच के पास जाओगे, आप वहाँ पे ठहरते कि आपको स्वेटिंग होने लगता है। वो स्वेटिंग नहीं होता है, वो स्वेटिंग जो है, जो एवाप्रेशन है वहाँ पे समुद्र का, उसका जो है एयर में ज़्यादा क्या रहता है, ज़्यादा लिक्विड रहता है, मतलब वाटर फॉर्म में जो है एयर हमारे आजू बाजू घूमता रहता है, तो वो हमारा स्वेटिंग नहीं, वो रहता है एयर में जो लिक्विड रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब क्या रहता है, ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। तो वाटर वेपर जो प्रेजेंट रहता है एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो एक अगर एवाप्रेशन अच्छा होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए। और एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, और हवा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एवाप्रेशन में। अगर हवा तेज़ हो, जैसे कि आप बस में बैठे हो, आपने क्या किया है, आपका जो रुमाल है वो विंडो में लगा दिया है, जैसे ही हवा आएगा वो जल्दी से क्या है, सूख जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एन इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड। विंड स्पीड से जो क्या होता है, सूख जाता है। इट्स कॉमन टू ऑब्जर्व दैट द क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन विंडी डेज। तो हवा के कारण क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। अब हाउ डज द इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवापोरेशन को कैसा कूल होता है, एवापोरेशन गैस हो गया, एवापोरेशन होकर गैस हो गया, गैस से फिर क्या होता है, लिक्विड होता है, फिर लिक्विड से क्या होता है, लिक्विड से फिर बारिश होती है हमारे एनवायरनमेंट में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवापोरेशन। तो पार्टिकल्स क्या करती है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। तो लिक्विड क्या करता है, एनर्जी कहाँ से, सराउंडिंग से एनर्जी लेके गेन करता है, टू गेन रीगेन द लॉस्ट ऑफ एवापोरेशन। तो जो लॉस हो गया है वो ऑब्जर्व करने के लिए सराउंडिंग से जो है हम लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी रीगेन करते हैं। द पीपल स्प्रिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज latent heat of vapor वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। तो स्प्रिंकल मीन्स पानी का छटकना, पानी का छटकना करते हैं कहाँ पे, रूफ और ग्राउंड में करते हैं। क्यों, क्योंकि लार्ज लैटेंट हीट जो है वेपरेशन का क्या होता है, कूल हो जाता है। तो लैटेंट हीट क्या होता है, विदाउट जो हम लैटेंट हीट क्या, हिडन एनर्जी, हिडन हीट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, घर के सामने आपने देखा होगा कि सुबह सुबह हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स जो मॉम है वो पानी मारती है, उससे क्या होता है, लैटेंट हीट जो हिडन हीट है वो क्या करते हैं, इसको कूल करने में काम करता है। मतलब हीट जो ज़मीन को है, सरफेस को कूल करने में काम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
So why should we wear cotton clothes in summer? So this is very important question. So बिकॉज ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी, जिस तरह हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है विच कीप अस कूल, तो हमको क्या है कूल करके रखता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमको स्वेटिंग आएगा, स्वेटिंग के कारण जो है हम हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर वो बैलेंस होगा। इसी तरह वी नो दैट द ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी। तो लिक्विड को क्या, जब जैसे ही एवापोरेशन स्टार्ट होता है, पार्टिकल्स जो है सरफेस के, पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लिक्विड गेन एनर्जी। तो लिक्विड को क्या है एनर्जी गेन होता है। लिक्विड को एनर्जी गेन होगा तो क्या होगा, एवापोरेशन होगा, मतलब एनर्जी। अगर लिक्विड अभी सॉलिड को एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड को एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, वो गैस फॉर्म में होगा। तो गैस फॉर्म मीन्स वेपर्स, तो वेपर्स में होगा। तो हमारी बॉडी सरफेस क्या है, चेंज होती है वेपर्स में। तो हमको पसीना आता है, पसीने से जो है बाद में क्या होता है, सूखने के बाद वो वेपर बन जाता है। सूख जाता है मतलब हम ड्राई, हमारा बॉडी ड्राई हो जाता है, मीन्स हम वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हमारा जो स्वेटिंग है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट एनर्जी इक्वल टू द latent heat, heat energy, the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving in the body cool। तो इसी कारण क्या होता है, हमारा जो बॉडी है हीट ऑब्जर्व करने के बाद भी, वाइब्रेशन होने के बाद हमको क्या होता है, पसीना के कारण, जो स्वेटिंग के कारण जो है हमको कूल फील होता है। इसको हम बोलते हैं कूल। हीट जितना रहेगा हमको उतना ही बॉडी कूल लगेगा, मतलब अंदर अंदर कूल फील होगा। तो वाइब्रेशन द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर एंड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड गैस ऑफ वाटर लूजेस एनर्जी। तो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट इन वेयर्स, जो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं एयर में, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड glass of water, cold glass of water loses energy and get converted into liquid state, which will see as you water droplet। सो आपने देखा होगा कि आप एक गिलास में आइस डालते हैं, आइस डालने के बाद जैसे आप आइस डालते हैं तो वो क्या होता है, आइस ग्लास के बाहर अब ऑब्जर्व करेंगे कि ड्रॉपलेट्स रहता है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहता है, किसका, वाटर का। वो क्यों होता है, क्योंकि वाटर वेपर्स जो है उसके सराउंडिंग, ग्लास के सराउंडिंग वाटर वेपर्स जो है एयर में प्रेजेंट रहते हैं। फिर वो एयर में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं किसको, कोल्ड वाटर जो ग्लास है उसको अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण हमको ग्लास के आसपास जो है वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं। तो इसमें क्या होता है, लूजेस एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, जिसके कारण इसी के कारण जो आइस कोल्ड ग्लास है वो लूजेस एनर्जी करती है एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच इज कॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। सो वाटर ड्रॉपलेट्स हमने पढ़ लिया। तो आई होप you like this video. If you like this video then please like, share, comment and don't forget to subscribe to my channel। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में विथ क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू।